आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। हमें 8 डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ये डिटर्मिनेंट्स का साइन होता है, इसका हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट्स को, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रख लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रख लेंगे। और जो हमारा फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हमारे पास 3 है। फर्स्ट एलिमेंट जो है 3 है, उस रो पे और उस कॉलम पे फिंगर रख लेंगे। बाकी एलिमेंट जो बाकी नंबर रह जाएंगे उसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। बाकी नंबर क्या रह गए 2 -3 1 7। बाकी नंबर रह गए 2 -3 1 7। और हमारे पास साइन जो होते हैं ऑल्टरनेट साइन होते हैं। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन होता है, फिर हमारे पास प्लस का साइन होता है। हमने प्लस का 3 बार रखा है, अब हमें रखना है माइनस का 4 बार। जब हम -4 रखेंगे तो -4 वाले कॉलम पे और -4 वाले रो पे फिंगर रख लेंगे। बाकी 4 नंबर कौन से रह गए उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। यहाँ फिंगर रख लेंगे, बाकी 4 नंबर कौन से रह गए -6, ये वाला -3 8 7। क्योंकि हमने यहाँ फिंगर रखी है तो 4 के भी नंबर रह गए -6 -3 8 7। नेक्स्ट हम नंबर रखेंगे +5 बाहर, +5 रखा अंदर डिटर्मिनेंट में। अब इस कॉलम पे और इस रो पे फिंगर रख लेंगे। अब बाकी 4 नंबर कौन से रह गए -6 2 8 1 -6 2 8 1, ये रह जाएंगे। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3 वैसे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में लिखूंगी 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। और बीच में हमने साइन डालना है माइनस का, बीच में हमने माइनस का डालना है। अब 1 को -3 से करना है, अब इसको इस तरफ करना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा -3। ये हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। नेक्स्ट है -4। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, पहले इस तरफ मल्टीप्लाई करना है फिर इस तरफ। पहले इसको इसके साथ किया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 42 और बीच में हमने साइन डालना है माइनस का। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जब इस तरफ करेंगे 8 को -3 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है -24, ये आ जाएगा +5। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया -6, बीच में साइन डालेंगे माइनस का, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से क्या मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा 3 14, ये आ जाएगा माइनस माइनस +3 -4 -42 माइनस माइनस +24 +5 -6 -16। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 14 + 3 17 -4 -42 +24 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 18, ये आ जाएगा। और साइन माइनस का आएगा, माइनस का 18 +5 -6 -16 -22। अब मल्टीप्लाई किया 17 को 3 के साथ 51 प्लस 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72 और 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का आएगा 110। 51 + 72 51 + 72 123, उसमें से 110 माइनस कर दिया 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। यानी ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास 13 आ गया, ये आंसर। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने लगे हैं। इसके डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ऑल्टरनेट साइन होते हैं, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस का साइन। अब फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया प्लस का 1 लिया। अंदर जो एलिमेंट रह जाएंगे हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रख लेनी है। बाकी कौन से रह गए एलिमेंट वो लिख लेने हैं। कौन से रह गए 1 -3 4 -4, ये रह गए एलिमेंट नंबर, ये रह गए। अब नेक्स्ट है माइनस का साइन, माइनस का 1 ये बाहर रखना है। अंदर कौन से नंबर रह जाएंगे, अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो पे फिंगर रख लेनी है। कौन से 4 रह जाएंगे 2 -3 5 -4, 2 -3 5 -4। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का रखना है -2, प्लस माइनस का 2 बाहर रखेंगे। अंदर जो नंबर रह जाएंगे वो कौन से रह जाएंगे
2154, 2154। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, पहले इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4, बीच में हमने साइन डालना माइनस का। अब 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को -3 से किया -12, -1 बाहर रखा। अब पहले -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8, बीच में साइन माइनस, 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया -15। नेक्स्ट है -2, ये इस तरफ था। अब 4 को 2 से किया मल्टीप्लाई 8, अब 5 को 1 से किया माइनस का 5 आ गया, ये आ जाएगा 1 -4 माइनस माइनस +12 -1 -8 माइनस माइनस +15 -2 8 -5, 12 -4 8 -1, 15 में से 8 माइनस किए 7 -2, 8 में से 5 माइनस किए 3, ये 8 -7 -6, 8 -7 1 1 -6 -5, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट आ गया -5 आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, यानी हमने माइनर्स फाइंड करने हैं एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो सीधा एग्जांपल दी कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। ए हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसका माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। जो माइनर है उसको मैं m से डिनोट करूंगी और जो कोफैक्टर है उसको मैं c से डिनोट करूंगी। तो पहले हम माइनर निकालते हैं। तो पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें कितनी दी हुई है 1 2 3 4, ये हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है। हम पहले माइनर फाइंड करते हैं। माइनर फाइंड करने के लिए पहले मैं साइन बताता हूँ। यहाँ पर जो साइन होता है पहले प्लस का, फिर माइनस का, नेक्स्ट में माइनस प्लस, ऑल्टरनेट यहाँ साइन होगा प्लस माइनस। अगर यहाँ पर प्लस है नेक्स्ट में यहाँ क्या होगा माइनस का साइन होगा, प्लस फिर माइनस। अगर अगला लिखेंगे फिर प्लस का आ जाएगा, तो प्लस माइनस, फिर प्लस के आगे यहाँ माइनस, यहाँ माइनस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, ऑल्टरनेट साइन। अब हमने पहले माइनर निकालना है। माइनर निकालने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट निकालूंगी M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसका माइनर निकालना है तो यहाँ फिंगर रख लेनी है। M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है तो यहाँ फिंगर रख लेनी है। बाकी क्या रह गया, पीछे एलिमेंट नंबर कौन सा रह गया 4 रह गया, तो हमारे पास जो माइनर आ गया इसका 4 आ गया M11। नेक्स्ट हम माइनर निकालने लगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे फिंगर रख लेनी है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे फिंगर रख लेनी है। क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, ये 3 आ जाएगा, ये माइनर आ गया। नेक्स्ट में निकालने लगी हूं अगला रो, नेक्स्ट रो शुरू होने लगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रख लेनी है। तो नंबर एलिमेंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट माइनर है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे फिंगर रख लेनी है। तो यहाँ फिंगर रखेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो ये तो माइनर हो गए हमारे पास। अब निकालने कोफैक्टर। कोफैक्टर भी वैसी होती है, बस साइन का फर्क होता है। यहाँ पर फर्स्ट कोफैक्टर जैसे 1 1 निकालना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। माइनर तो हमारे पास था 4, पर कोफैक्टर भी इसका 4 आएगा क्योंकि ऊपर साइन देखना है, साइन प्लस है तो प्लस का 4 आएगा कोफैक्टर। अगर देखो कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर तो हमारे पास 3 था, पर कोफैक्टर में साइन देखना है कि ऊपर साइन कौन सा है माइनस है, तो माइनस का 3 होगा कोफैक्टर। कोफैक्टर में साइन देखना होता है। नेक्स्ट निकालना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रख के कोफैक्टर कौन सा आ रहा है, ऊपर साइन देख के माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 कोफैक्टर होगा। और नेक्स्ट है कोफैक्टर 2 2 का निकालना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे फिंगर रख लेनी है, कौन सा आएगा प्लस का मान है, तो ये 1 आ जाएगा कोफैक्टर। तो माइनर में सिंपल दिखना होता है, कोफैक्टर में साइन देखने होते हैं, ये ऊपर वाले साइन, तो ये माइनर आ गया और कोफैक्टर आ गया। अच्छा एक और ट्रिक है, अगर हम इसके कोफैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन देके, अगर मान लो साइन नहीं देखने, ये वाले साइन नहीं देखने, तो कोफैक्टर एक और वे से भी लिख सकते हैं। वो एक ट्रिक है, उसमें आप ये चेक कर लो कि जो नंबर है ना 1 1, इनको प्लस करो 2 आ रहे हैं। अब जो अगर इवन नंबर है तो प्लस का साइन आएगा, अगर ओड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। अब देखो 1 और 1 प्लस किया 2, इवन नंबर है, इवन नंबर पे जो 4 आएगा हमारे पास प्लस का 4 आएगा, अगर ये साइन नहीं देखने तो। अगर हमारे पास इसको प्लस किया 1 + 2 3, ओड नंबर है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे अगर हम फिंगर रखें, हमारे पास नंबर 3 है,
तो अगर ये ऑड नंबर है तो साइन माइनस का आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रखेंगे, हमारे पास नंबर क्या है 2, पर इन दोनों को प्लस करो, नंबर क्या है ऑड, ऑड नंबर पे 2 के आगे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अगर हमारे पास इवन नंबर है 2 + 2, ये नंबर क्या है इवन है 4 है, तो अगर सेकंड रो सेकंड कॉलम पे फिंगर रखेंगे, हमारे पास नंबर 1 है तो 1 प्लस का आएगा, क्योंकि नंबर यहाँ पर प्लस करने पे इवन नंबर है। ये ट्रिक से भी कर सकते हैं कि ये ऑड नंबर है तो इवन नंबर की ट्रिक से भी ऐसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो सीधा यहाँ साइन डाल लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों वे से कर सकते हैं। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट ए। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हमने इसका माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2। सबसे पहले हम माइनर्स निकालेंगे, तो माइनर्स निकालना है, फर्स्ट निकालेंगे M11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रख लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रख लेंगे। बाकी कौन से एलिमेंट रह गए, वो रह गए -1 2 5 2। अब इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना है, पहले इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, माइनस का साइन हम डालेंगे, और साथ में 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 -12। यानी जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने अपनी तरफ से माइनस का साइन डालना है, फिर 5 को 2 से करेंगे। नेक्स्ट है माइनर निकालना है 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे फिंगर रख लेंगे। बाकी कौन से नंबर रह गए उसको बीच में लिख लेना है, 4 2 3 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर -3 को 2 से किया 6, 8 - 6 2 आ गया। नेक्स्ट माइनर निकालना है 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे फिंगर रख लेंगे। बाकी नंबर कौन से रह गए, 4 -1 3 5। इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से किया 20, -3 को -1 से किया -3, 20 + 3 23। नेक्स्ट माइनर निकालना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो पे आ गए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रख लेंगे। बाकी कौन से नंबर रह गए, बाकी रह जाएंगे 3 -3 2 5 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करना है, इसके 2 को -3 से किया -6, -5 को 2 से किया 10, ये आ जाएगा -16। नेक्स्ट है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे फिंगर रख लेंगे। अब सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम पे फिंगर रख लेंगे। बाकी रह जाएंगे 1 2 3 2, 1 2 3 2। इसको मल्टीप्लाई किया 2 -6 -4 आ जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अब सेकेंड रो ये और थर्ड कॉलम पे फिंगर रख के बाकी नंबर कौन से रह जाएंगे, 1 -3 3 5, 1 -3 3 5। मल्टीप्लाई किया, पहले 5 को 1 से किया 5, माइनस माइनस प्लस 9 14। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब थर्ड रो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रखनी है, -3 2 -1 2, -3 2 -1 2। मल्टीप्लाई किया -6 + 2 -4। नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अब थर्ड रो है कॉलम सेकेंड है, 1 2 4 2, 1 2 4 2। मल्टीप्लाई किया 2 -8 -6। लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम में फिंगर रख के 1 -3 4 -1, 1 -3 4 -1। मल्टीप्लाई किया -1 + 12 यानी आ जाएगा 11। ये हमने निकाल लिया माइनर्स। अब निकाल लिया हमने कोफैक्टर्स। नेक्स्ट हम निकालने लगे हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स भी वैसे ही निकालने हैं, माइनर्स निकाल के बस साइन देखना है, साइन ऑल्टरनेट डाल लो, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ क्या होएगा माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या होएगा प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या होएगा माइनस। फिर यहाँ माइनस है, साइन कौन सा आएगा प्लस का, यहाँ प्लस है माइनस का, माइनस है प्लस का साइन। ऑल्टरनेट साइन डाल के हमने कोफैक्टर्स निकालना है। जैसे फर्स्ट निकालना है C11, C11 में वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रख के जो हमारा नंबर आया था माइनर का वो कौन सा आया था -12 आया था।
जो -12 आया था माइनस, बस उसके आगे साइन देखना है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे फिंगर रखी है तो उसके ऊपर साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का, तो प्लस माइनस -12 हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे फिंगर रखना है। जब फर्स्ट माइनर निकाला है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, हमारा आंसर क्या आया था 2, बट साइन देख लो कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जब फिंगर रखे तो उसके ऊपर वाला नंबर कौन सा है, साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जाएंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे हमारा आंसर क्या आया था 23, और यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे ऊपर साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का 23 आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। अगर हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का आंसर देखें कितना आया था हमारे पास -16 आया था, बट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे हमारा साइन कौन सा नेक्स्ट, माइनस का साइन है, तो आगे आ जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस 16। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे हमारा आंसर -4 आया था, बट साइन यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे कौन सा प्लस, आगे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस का 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम में हमारा आंसर क्या आया था 14, और साइन देख लो सेकेंड रो थर्ड कॉलम के ऊपर साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 14 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे हमारा आंसर क्या आया था -4, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर साइन कौन सा, ये वाला थर्ड रो पे प्लस का 4 है, तो प्लस माइनस -4। और थर्ड रो सेकेंड कॉलम पे अगर हम चेक करें हमारा आंसर थर्ड रो सेकेंड कॉलम पे -6, और साइन कौन सा ऊपर माइनस का बाहर आ रहा है, माइनस का साइन है, या माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। और थर्ड रो थर्ड कॉलम पे आंसर 11, साइन लास्ट पे कौन सा है, प्लस का, प्लस का 11 आ जाएगा। ये हमने निकाले कोफैक्टर्स। दूसरा तरीका अगर हम इवन ऑड से चेक करें, अगर साइन ये नहीं डालने प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन नहीं डालने, तो हमारे सीधे देखो कि हमारे पास जब हमने कोफैक्टर C11 आया था 12, तो 12 हमारे पास माइनस का था, 12 आया था, माइनर निकाला था, तो इसको प्लस करो, नंबर क्या है, इवन है, इवन है तो प्लस का साइन आएगा। अगर ये नंबर ओड है तो आगे साइन जो आएगा माइनस का आएगा। जैसे हमने देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का हमारे माइनर क्या था -4, तो और इन दोनों को प्लस किया, 3 + 1 4, 4 नंबर क्या है, इवन, इवन है तो आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, नंबर क्या है 5, ओड नंबर है, तो साइन आगे कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। इवन ऑड से भी आप चेक कर सकते हो, और यहाँ ऑल्टरनेट साइन डालकर भी आप चेक कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेट, ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, इक्वल, दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हुए हैं। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर, और x और y क्या हो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हमें गिवन क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल दिया हुआ है, 3y x 1 इज इक्वल टू 3 2 4 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, 3 आ जाएगा, और x को मल्टीप्लाई करना है y के साथ, बीच में साइन माइनस का xy, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा xy। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 को 2 से, माइनस का 8 आ गया, ये 3 से तो 3 कट हो जाएगा, xy इज इक्वल टू -8, माइनस कट हो गया, xy इज इक्वल टू 8। हमने निकालनी है वैल्यू x और y की। अब हम x और y की वैल्यू निकाल लिए, तो x और y क्या क्या नंबर हो सकते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 बन रहा हो, वो कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 8 बनता है। अब देखो x को अगर हम 1 ले लें, y को अगर हम 8 ले लें, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना बनेगा, 1 × 8 इज इक्वल टू 8। या ये भी ले सकते हैं, सेकेंड केस ये भी ले सकते हैं कि x को 8 ले लें, y को ले लें 1, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा, 8 बनेगा। और केस कौन से बन सकते हैं, x को 2 ले लें, y को 4 ले लें, और मल्टीप्लाई किया 2 4 का 8। या केस बन सकता है x को 4 ले लें और y को 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। ये 4 केस बन सकते हैं।
इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता। तो ये 4 केस बन सकते हैं, ये चारों वैल्यू x और y की आ जाएगी। ये आंसर आ गया। और ये हमारे नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ये सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ये चारों आंसर्स आ गए हैं। इफ ये 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्व करते हैं इसको। अब हम इसका डिटर्मिनेंट है x 2 18 x इक्वल दिया हुआ है 6 2 18 6। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ x को x से किया x स्क्वायर माइनस 18 को 2 से किया मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 36 माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6 आ जाएगी। ये आंसर आ गया। फाइंड द डिटर्मिनेंट्स, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos 80 को sin 10। अब मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करना है, तो मल्टीप्लाई करना कैसे है, sin 10 को मल्टीप्लाई करना है हमने cos 80 डिग्री के साथ, माइनस का साइन अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन माइनस से एक और है, माइनस ऑफ साइन 80 डिग्री cos 10 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 10 डिग्री cos 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस साइन, इसको ऐसे cos 10 डिग्री साइन 80 डिग्री, cos आगे लिख दिया। ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b। साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ a प्लस b। साइन a प्लस b होता है साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b। a हमारे पास 10 है और b कितना है 80 डिग्री है, तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ a प्लस b। a कितना है 10 डिग्री, b कितना है 80 डिग्री। ये आ जाएगा साइन ऑफ 80 प्लस 10 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया, आंसर आ गया। सेकंड, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सेम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग बेस पे नीचे a है ऊपर b है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, लॉग बेस पे b ऊपर है a। अब 1 को 1 से किया -1। अब इसको खोलते कैसे है, सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ऊपर b है नीचे a है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर b है तो ऊपर b लिखना है log b, नीचे a है तो नीचे a लिखना है। ऊपर b है तो log b, नीचे a है तो नीचे क्या आ जाएगा log a। मल्टीप्लाई ऊपर a है log a, नीचे b है log b -1। log b से log b कट हो गया, log a से log a कट हो गया, क्या बच गया 1 -1 0। ये आंसर आ गया, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा।